वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही ही होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ना हम विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, है ना। नहीं हो पाता, और मेरी तो सबसे वीक टेक्निक यही थी। मैं विजुअलाइजेशन कर ही नहीं पाती थी। तो कैसे मैंने छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो किए थे, और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम करती है। उस एक चीज़ को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, ट्रस्ट मी, आप विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इजीली कर पाओगे। क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है ना कि हम क्लियर पिक्चर को ना विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं ना, है ना। जो भी हम चाहते हैं उस चीज़ को एकदम क्लियर देखना, बट जब हम विजुअलाइजेशन टेक्निक करते हैं तो उस चीज़ को हम क्लियर नहीं देख पाते, है ना। उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाते ना अपने माइंड में। तो सबसे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है, जो तरीका है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसने मेरे लिए तो सबसे बहुत अच्छे से काम करा, है ना। वो है कि आपका जो इसका सबसे मेन रीज़न भी यही होता है, और इसका जो अपनी विजुअलाइजेशन टेक्निक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका भी यही होता है। पहले हम इसको ना समझ लेते हैं कि आप क्यों नहीं कर पाते हो ईजिली विजुअलाइज क्यों नहीं कर पाते, इमेजिन क्यों नहीं कर पाते। आपका जब थर्ड आई चक्रा वीक होता है ना, जब आपका थर्ड आई चक्रा वीक होता है, वो डीएक्टिवेट होता है, वो अच्छे से बैलेंस नहीं होता है, तब आप इजीली विजुअलाइजेशन नहीं कर टेक्निक को यूज़ नहीं कर पाते, इजीली विजुअलाइज नहीं कर पाते। ये सबसे मेन रीज़न होता है। क्योंकि हम विजुअलाइज करते टाइम हमारा माइंड यूज़ करते ना, हम यहाँ पे माइंड में तो करते ना विजुअलाइज, और पूरा माइंड है वो किस बेस पे चलता है, हमारा थर्ड आई पे, है ना। यहाँ का जो पूरा मेन स्विच होता है वो हमारा थर्ड आई होता है ना। और जब तक आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं होगा, इजीली बैलेंस नहीं होगा, आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। ये सबसे मेन रीज़न है, और इसका जो यही उसका उपाय भी है। आप क्या करो, आप रोज़ 5 मिनट 10 मिनट निकाल के मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। अपने थर्ड आई पे पूरा ध्यान लगा के मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। अपना पूरा फोकस अपने थर्ड आई पे लगाओ, ठीक है। और उसके बाद आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, ठीक है। जब आप 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करते करते, जब आप धीरे धीरे अपना टाइम, आप स्टार्टिंग में अगर आप नहीं कर पाते हो ज़्यादा टाइम के लिए, तो आप 5 मिनट मैक्सिमम करना स्टार्ट करो। फिर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऐसे उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दो। तो यही इसका मेन रीज़न होता है कि हम विजुअलाइजेशन टेक्निक नहीं कर पाते। तो ये सबसे मेन है कि आप अगर नहीं कर पा रहे हो ना, मैंने यही करा था। मैं अभी भी जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, अपने थर्ड आई पे फोकस करके ही मेडिटेशन करती हूँ, है ना। और इसका मुझे सबसे अच्छा फ़ायदा यही हुआ है कि मैं अब विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। किसी चीज़ को विजुअलाइज करती हूँ ना, तो बहुत क्लियर कर पाती हूँ, ठीक है। ये सबसे मेन है। अब दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, आप और इजी इसको कैसे बना सकते हो, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को लेके विजुअलाइज करो तो एकदम क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है ना। ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ और विजुअलाइज कर लिया, कल आपने कुछ और कर लिया, परसों आपने कुछ और उसके अंदर ऐड कर दिया, तो वो नहीं होगा, वो एकदम खिचड़ी सी बन जाएगी, है ना। क्योंकि पहले दिन आपने कुछ किया, दूसरे दिन आपने कुछ किया, तीसरे दिन आपने कुछ किया, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आप खुद ही उसके अंदर कन्फ्यूज हो। कॉन्शियसली आप कंफ्यूज हो तो सबकॉन्शियस माइंड तो कंफ्यूज होना ही था। वो पहले दिन कुछ और अपने अंदर कंज्यूम करेगा, दूसरे दिन कुछ और करेगा, तीसरे दिन वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। क्योंकि आप ही उसके अंदर कंफ्यूज हो, आपको पूरा क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है ना। तो क्या करो, स्क्रिप्टिंग करो। उस जो भी आप चाहते हो, किसी चीज़ को लेके मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उस चीज़ को लेके पूरी स्टोरी बनाओ, लिखो उसको। चाहे आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, डजेंट मैटर, आराम से बैठ के उसको लिखो। उसके बाद आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं की, वो चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं की, नहीं। आप उसको पूरा क्लियर लिखो, उसके बाद में आप वो एक स्टोरी बनाओ, उसको अच्छे से पढ़ो। जो भी आपको लग रहा है कि इसके अंदर मैंने ये ऐड नहीं किया, मुझे इसको अंदर ये चीज़ ऐड करनी है, दोबारा इसको ऐड कर लो, लिख लो, लेकिन एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितनी ज़्यादा क्लियरिटी होगी, जितनी ज़्यादा आप अपनी विश को लेके क्लियर होंगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को इतना जल्दी और इफेक्टिवली उसको कंज्यूम करेगा, अपने अंदर वो
बिठा लेगा। ठीक है, तो क्लियर रहो अपनी डिज़ायर को लेके। अगर मान लीजिए आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आप जॉब को लेके लिखो, कैसी जॉब चाहिए, कहाँ चाहिए, किस एरिया में होनी चाहिए, आपका जो बॉस है वो कैसा होना चाहिए, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट आपकी सैलरी कितनी, मतलब सब कुछ उसको क्लियर लिखो। ठीक है, एक स्टोरी बनाओ उसको लेके, है ना। आपके घर के मतलब कितने दूर कितने पास होना चाहिए, सब कुछ उसके अंदर क्लियर लिखो। उसके बाद आप उसको पढ़ो, फिर वो धीरे धीरे आप उसको ना एक दिन पढ़ो। लिखना सिर्फ आपको एक टाइम है, उसके बाद आपको 2-3 दिन आप उसको पढ़ लो, फिर वो जो स्टोरी है ना वो आपके माइंड में ना छप जाएगी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप टीवी देखते हो ना, टीवी में सीरियल्स आते हैं, मूवी आती है ना। हम उसको एक बार हम देखते हैं तो हमें इतना याद नहीं रहता। हमें जो भी मूवी में जो भी अपना रोल एक्ट कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, वो उनका नाम वगैरह हमें इतना याद नहीं रहता। बट हम उसको बार बार देखते हैं ना, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन देखा, हमें उन लोगों, जो भी वो लोग एक्ट करते हैं ना, उन सभी का नाम याद हो जाता है ना। इसमें क्या हुआ था, इसने क्या किया था, ये कौन है, सब कुछ याद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उसको रिपीटेडली देखते हैं ना, बार बार देखते हैं। स्टार्टिंग में अगर कोई न्यू मूवी आती है तो हम उसमें हर एक इंसान का हमें नाम याद नहीं रहता, लेकिन हम उसको 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं, वो पूरी मूवी हमारे माइंड में छप जाती है। होता है ना ऐसा। बस वही है, आप पहले एकदम स्टोरी बनाओ, क्लियर हो जाओ हर एक चीज़ को लेके। ठीक है, उसके बाद आप उसको 2-3 दिन तक पढ़ो, वो आपके माइंड में पूरा छप जाएगी वो स्टोरी। और जो विजुअलाइजेशन वाली टेक्निक है, वो तो मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट, पहला पॉइंट जो मैंने बताया ना, उसी से आपका काम हो जाएगा। आप अपने थर्ड आई पे ध्यान लगा के पूरा फोकस करके मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपका थर्ड आई जितना एक्टिवेट होगा, जितना स्ट्रोंग होगा ना, आप इजीली विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज कर पाओगे। ठीक है, तो पहला है, आप अपने थर्ड आई पे फोकस करके विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट करो। अपने थर्ड आई को जो चक्रा है उसको एक्टिवेट करो। ठीक है, उसको बैलेंस करो, धीरे धीरे वो बैलेंस होगा, आप इजीली विजुअलाइज कर पाओगे। दूसरा पॉइंट है, अपनी विश को लेके, अपनी डिजायर को लेके आप पूरा, मतलब आपके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके लिए आप उसको लिखो, 2 दिन 3 दिन जितने लग रहे हैं लगने दो, बट उसको क्लियर लिखो। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए ये चीज़ मैंने नहीं लिखी, वो चीज़ मैंने नहीं लिखी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, आप उसको 2-3 दिन तक पढ़ो। पढ़ने के बाद वो बहुत ही जल्दी आपके माइंड में थोड़ी बहुत छप जाएगी एकदम से, वो जो स्टोरी है। उसके बाद आप उसको विजुलाइज करना स्टार्ट करो, वो इजीली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। ये जो तरीका है ना, बहुत बहुत अमेजिंग है। ठीक है, क्योंकि आपने अपने थर्ड आई को इतना एक्टिवेट कर लिया है, इजीली आप उसको विजुलाइज कर पाओगे। आप अपने इस डिज़ायर को लेके क्लियर हो, आपके माइंड में अपनी डिज़ायर को लेके पूरी स्टोरी छप गई है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको इजीली पकड़ेगा, उसको कंज्यूम करेगा, है ना। इजीली वो रीप्रोग्राम हो जाएगा। तो आप उसको यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है, और बहुत अच्छा, मतलब आपको, हाँ, आपको विजुलाइज करने में बहुत ही ईजी होगा, आप अगर इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करते हो। ठीक है, तो पर्सनली मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ओके, तो आप इसको फॉलो करके देख सकते हो। आई होप मैंने बहुत अच्छे से एंड ईजी वे में एक्सप्लेन करा। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।